तो मैं बात कर रहा था एडवांस फीचर ऑफ MS एक्सेल 2010। इसके जो सबसे एडवांस फीचर है उसमें हमारा क्या आता है, चार्ट आता है। तो चार्ट इन एक्सेल, चार्ट के बारे में मैंने डिफाइन किया था कि चार्ट क्या है। चार्ट एक एडवांस फीचर ऑफ एक्सेल है। और चार्ट को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो चार्ट क्या है, एक हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है। Chart make it easier to draw comparison and analysis the growth, relationship and trends among the values in a range। इसका मतलब ये है कि चार्ट हमारा क्या है, एक पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, जिसके द्वारा हम जो डाटा दिया गया है, जो वैल्यू रेंज दिया गया है, उसका रिलेशनशिप हम बिल्डअप कर सकते हैं, उसके ग्रोथ को एनालाइज कर सकते हैं और उसको हम एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि किसमें अधिक ग्रोथ हुआ या किसमें कम ग्रोथ हुआ, किस पीरियड में कितना ग्रोथ हुआ, किस पीरियड में कितना डिप्रिसिएशन आया। ठीक है। तो इस तरह से यदि हम कंपोनेंट चार्ट की बात करें तो चार्ट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। तो चार्ट में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, चार्ट में टोटल 10 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है जिसे हम कहते हैं चार्ट एरिया। चार्ट एरिया में क्या होता है, इट रेफर्स टू द एरिया विद इन विच द ऑल कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट फाउंड। चार्ट एरिया वैसे एरिया को कहते हैं, वैसे क्षेत्र को कहते हैं चार्ट में जिसमें कि चार्ट के सभी कंपोनेंट होते हैं। दूसरा मैंने बताया था कैटेगरी एक्सिस। कैटेगरी एक्सिस क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ चार्ट होता है और ये एक्स एक्सिस पर होता है। कहाँ पर होता है, एक्स एक्सिस पर होता है। दूसरा होता है वैल्यू वैल्यू चार्ट। तो वैल्यू एक्सिस ये क्या होता है, एक वर्टिकल एक्सिस ऑफ चार्ट होता है, इसे हम वाई एक्सिस के नाम से भी जानते हैं। तीसरा होता है डाटा सीरीज। डाटा सीरीज में क्या होता है, जो जिस शेप और साइज से हम उस डाटा को शो करते हैं उसे हम डाटा सीरीज कहते हैं। ये हमारा बार शेप में भी हो सकता है, स्लाइस शेप में भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, इसके द्वारा हम उसके डाटा वैल्यू को शो करते हैं। इसके बाद एक्सेस कैटल, जो एक्सेस है एक्स और वाई एक्सिस, उसका कुछ एक पार्टिकुलर टाइटल होता है। ठीक है। ये एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस में होता है, जहाँ पर कि हम उस चार्ट के पर्टिकुलर टाइटल को डाल सकते हैं। इसके बाद चार्ट टाइटल, हम वो चार्ट किसके लिए बना रहे हैं, चार्ट किस सब्जेक्ट से या किस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, किस टॉपिक से रिलेटेड है, वहाँ पर हम उसका क्या करेंगे, चार्ट टाइटल डालेंगे, जिससे मुझे समझने में आसानी होगी कि चार्ट किस चीज़ से बिलोंग करता है या चार्ट वो किसका है। उसके बाद प्लॉट एरिया होता है, इसमें चार्ट होता है, एक्सिस होता है और ग्रिड लाइन होता है। मतलब कि जब हम ग्राफ बनाते हैं या चार्ट बनाते हैं, तो जब चार्ट में हम शो करते हैं वैल्यू को, तो उन वैल्यू को हम 3 ऑब्जेक्ट के द्वारा या 3 कंपोनेंट के द्वारा शो करते हैं। पहला हमारा होता है चार्ट, उसके बाद एक्सिस और उसके बाद ग्रिड लाइंस। तो ग्रिड लाइंस क्या होता है, ग्रिड लाइंस हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन होता है जहाँ पर हम उसके वैल्यू को डिपिक्ट करते हैं, जैसे कि उसे समझने में आसानी होती है। जैसे बार चार्ट मैंने तुम लोगों को दिखाया था कल की क्लास में। तो बार चार्ट में मैंने बताया था कि जितनी उसकी हाइट होती है उसके हिसाब से हम समझते हैं कि उतना उसका ग्रोथ हुआ या उसमें कमी आए। लेजेंड्स होता है, ये पैटर्न होता है या कलर होता है या सिंबल होता है, जिसके द्वारा हम डाटा सीरीज को शो कर सकते हैं। इसके बाद डाटा लेवल, इट इज द टाइटल गिवन टू द डाटा मेकर्स इन चार्ट। और 11 डाटा टेबल, इट इज द टेबल containing the value for each data series usually displayed below a chart। मतलब जिस वैल्यू के ऊपर हम चार्ट बनाते हैं वो हमारा क्या होता है, चार्ट के नीचे में होता है। और उसी टेबल के ऊपर, उसी डाटा टेबल के ऊपर जो कि वैल्यू उसमें दिया हुआ रहता है, उसी का हम क्या बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं। ठीक है। तो चार्ट का जब तक वैल्यू नहीं होगा हम तब तक कोई भी चार्ट नहीं बना सकते, क्योंकि चार्ट को डिपिक्ट करने के लिए, बताने के लिए या बनाने के लिए मुझे उसका वैल्यू चाहिए होता। और वो वैल्यू मुझे कहाँ पर शो होता है, डाटा टेबल में। कहाँ पर होता है, डाटा टेबल में। ठीक है, बात समझ में आ गई।